नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ललित कला हरियाणा बोर्ड का पेपर है, उसका सेट सी, ट्वेल्थ क्लास का फाइन आर्ट का पेपर है। तो उसका सेट सी, सेट ए और बी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सेट सी क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान चित्र शैली की विषय वस्तु और चित्र केंद्रों के नाम लिखें। चित्र केंद्र, ठीक है, चित्र केंद्र राजपूत चित्र शैली की जो शुरुआत है वो लिखेंगे पहले, कब से कब तक रही, टाइम पीरियड, समय। तो 15वीं शताब्दी के अंत व 16वीं शताब्दी की शुरुआत से, 16वीं शताब्दी की शुरुआत से मान लो, 16वीं शताब्दी की शुरुआत से 19वीं शताब्दी तक इसका समय रहा। और फिर हम अगर बात करें परिचय की, तो राजपूत चित्रकला का सर्वप्रथम जो खोज की थी वो डॉक्टर आनंद स्वामी ने की थी। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कर्नल टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, पूरा नाम है कर्नल जेम्स टॉड। इसी ने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। राजस्थान शैली के समकालीन जो थी मुगल शैली थी। अपभ्रंश शैली का विकसित रूप है राजस्थान शैली। रागमाला के चित्र सबसे अधिक राजस्थान शैली में बने हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा किस पशु का चित्रण हुआ है, गाय का। और एक विशेष नोट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, रसिक प्रिया है एक, जो कवि केशव के द्वारा लिखी गई है, उसका सबसे पहले चित्रण हुआ है बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में चित्रण हुआ है। तो अब बात करते हैं यहाँ के मुख्य केंद्र की। मुख्य केंद्र कह लो या मुख्य स्कूल कह लो, चार भागों में बांट सकते हैं हम इसको, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, नाथद्वार, प्रतापगढ़, चावंड इत्यादि आते हैं। और मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर। हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये याद करने पड़ेंगे आपको। और ढूंढाड़ के अंदर जयपुर, अलवर और उनियारी, शेखावटी भी है इसके अंदर। विषय वस्तु जो थी यहाँ की, इनके कलाकारों ने जो आंसर की के हिसाब से वो बता रहा हूँ मैं। साहित्य से प्रेरणा ली, कलाकार राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे। और जो विषय वस्तु थी वो राम कथाएं, कृष्ण लीलाएं, शिव पुराण, महाभारत, भगवत की कथाएं, नायक नायिका भेद, राग रागनी, बारहमासा, प्रकृति सौंदर्य, दरबारी चित्र, राजा रानियों के चित्र, शिकार के, उत्सव के, नर्तकियों एवं वादकियों के, लोक कथाओं के चित्र, राक्षस वध, रावण वध, ऋतिक व श्रृंगार, सुख व दुख के चित्र। ये 18 पॉइंट लिखे हैं लगभग। इनमें से किसी भी 8 को अगर लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 नंबर के हैं विषय वस्तु, 2 नंबर के मुख्य केंद्र, आधे नंबर का है समय, टाइम पीरियड, और आधे नंबर का इसका परिचय। ये हो गए हमारे 5 नंबर। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे राजस्थान शैली में राम कथाओं का चित्रण बहुत सुंदर हुआ है, कृष्ण लीलाओं पर सबसे अधिक चित्र बने हैं। ठीक है, शिव पुराण पर चित्र सबसे ज्यादा राजस्थान शैली में सुंदर और भावपूर्ण है। इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। और ये जो दरबारी चित्र हैं, राजा रानियों के चित्र, शिकार के, उत्सव के, प्राकृतिक सौंदर्य के, ये चित्र तो आप पहाड़ी शैली में आ जाए विषय वस्तु, या दक्षिणी, या मुगल, या राजस्थानी, ये 4-5 चीजें तो कॉमन है जो आप हर जगह लिख सकते हो। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सेट सी की। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, अकबर कालीन मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों पर प्रकाश डालें, 5 मार्क्स का। तो इसमें समय, परिचय और कलाकार, 3 हमें बताने हैं। जो समय और परिचय है ये आधे आधे नंबर का है, और कलाकार 4 नंबर के हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, शायद देखना। तो जो समय रहा है वो अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, अकबर से पहले कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र है ये अकबर। तो 1556 ईस्वी में ये 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। परिचय की अगर बात करें तो हम, इसने 3 इलाही धर्म चलाया था और सुलह कुल की नीति। ठीक है,
वास्तविक मुगल शैली का प्रारंभ अकबर काल से ही मानते हैं। इससे पहले जो थी उस पर ईरानी प्रभाव अधिक था। ठीक है, ईरानी चित्र ज्यादा थे वो। और भित्ति चित्रण की शुरुआत भी इसी से हुई है, इसी के काल से हुई है भित्ति चित्रण की शुरुआत। बाबर और हुमायूं के काल में कोई भित्ति चित्रण नहीं हुआ है। ठीक है, और पश्चिमी प्रभाव की शुरुआत भी कह सकते हैं हम, यहीं से हुई है। व्यक्ति चित्रण की अधिकता, व्यक्ति चित्रण किस काल में बने, किस मुगल काल में सबसे अधिक बने हैं, वो है अकबर काल। और सबसे ज्यादा चित्रित ग्रंथ हुए हैं यहाँ। ठीक है, तो कलाकारों की बात करें, कलाकारों में मुख्य अगर बात करें तो मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद, दसवंत और बसावन, ये चार हैं। मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद, दसवंत और बसावन। जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद है ये हुमायूं काल के हैं। ठीक है, हुमायूं के टाइम में ये फारस से, ईरान से आए थे। तो मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ठीक है, मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। और ख्वाजा अबू समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि दी थी। और इन्होंने मिलकर हुमायूं काल में हमजा नामा चित्र ग्रंथ तैयार करना शुरू किया था। याद रखना, शुरू किया था इन्होंने हमजा नामा। ठीक है, जो कि खत्म हुआ है अकबर काल में। ठीक है, इसमें 1375 के लगभग चित्र हैं। और इसमें जो लीडरशिप रही है मीर सैयद अली की, और सुपरविजन रही है वो ख्वाजा अबू समद की। कई जगह सुपरविजन जो है मीर सैयद अली की और लीडरशिप ख्वाजा अबू समद की। तो शीरी कलम की उपाधि दी थी ख्वाजा अबू समद को। यह प्रसिद्ध चित्रकार प्लस सुलिपिकार, सुलिपि मतलब का राइटिंग भी इसकी अच्छी थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम दसवंत की। दसवंत जो था इसने रज़्मानामा महाभारत, रज़्मानामा महाभारत का फारसी अनुवाद कह सकते हो, फारसी अनुवाद है महाभारत का। इसने 21 चित्र बनाए हैं इसमें बसावन के साथ मिलकर। और यहाँ पर इसने दसवंत ने खानदाने तैमूरिया में भी काम किया है और तुतीनामा, इन 3 ग्रंथों में काम किया है। दसवंत के बारे में अगर बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो इसकी तो याद रहेगा। दसवंत एक काहिर का पुत्र था, मतलब छोटी जात का पुत्र था। और ये अच्छी ड्राइंग कर रहा था वहाँ चित्रशाला में, जो कि फतेहपुर सीकरी में बनाई थी अकबर ने, जिसका इंचार्ज जो था वो ख्वाजा अबू समद था। तो ये दीवार पे कुछ लिख रहा था, छोटा बच्चा था जब ये, तो दीवार पर कुछ लिख रहा था। तो अकबर ने देखा इसको, अकबर देखकर इसको खुश हुए और इसको ख्वाजा अबू समद के हैंड ओवर कर दिया कि इसको एक अच्छा कलाकार बनाइए। तो इस तरह से ये कलाकार बना। और लेकिन इसने कुछ समय बाद, ये जब चित्र बनाए इसने, इसके कुछ समय बाद इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, याद रहेगा ना। अब बात करते हैं हम फोर्थ की, बसावन की। ये व्यंग चित्रकार, छवि चित्र, व्यंग मतलब कमेंट, कमेंट जो करते हैं कार्टूनिस्ट वगैरह, इस टाइप से व्यंग चित्रकार था। छवि चित्र भी अच्छे बनाता था और भूदृश्य यानी लैंडस्केप भी अच्छे बनाता था। इसने काम किया है रज़्मानामा में दसवंत के साथ। अनवर सुहेली, अय्यार दानिश चित्रित की थी। और इसका पुत्र हुआ है, बसावन का पुत्र कौन था? मनोहर, जो जहांगीर काल का चित्रकार है। ठीक है, अब जो हमजानामा की बात कर रहे थे हम, मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद, इन्होंने जो चित्र बनाए थे उसके 61 चित्र कला उद्योग भवन ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में सुरक्षित है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ऑस्ट्रिया में सुरक्षित है। अब ये 4 चित्रकार जो आंसर की में दिए हैं, एक एक नंबर के दिए हैं। आप 4 चित्रकार लिख दोगे तो काफी है, लेकिन हम थोड़ा सा और बात करते हैं आगे। एक चित्रकार है यहाँ का मिस्किन,
मिस्किन निपुण पक्षी चित्रकार है। ठीक है, यूरोपीय प्रभाव है। इसका प्रसिद्ध चित्र है कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, इसका प्रसिद्ध चित्र है। और एक जगन्नाथ चित्र हुआ है, उसका चित्र है यहाँ बाबर सोन नदी पार करते हुए। बाबर सोन नदी पार करते हुए चित्र किस काल का है? अकबर काल का है। किसने बनाया? जगन्नाथ ने। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए किसने बनाया? मिस्किन ने। युद्ध के चित्र सबसे अधिक यहाँ बने। कहाँ बने? युद्ध से रिलेटेड चित्र जो बने हैं वो अकबर काल में सबसे अधिक बने हैं। मनोहर नाम के दो चित्रकार बताए थे मैंने, राजस्थानी में भी था एक और मुगल में। मुगल में किसका पुत्र है? पसावन का। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार ख्वाजा अबू समद सिराजी, मीर सैयद अली, केशव व धर्मदास। कई जगह केशव व धर्मदास भी लिखा हुआ खाली, तो याद रखना आईने अकबर के चित्रकार जो थे वो ख्वाजा अबू समद, मीर सैयद अली और केशव व धर्मदास। आईने अकबर मतलब अकबर की आत्मकथा। इसके रचयिता थे अबुल फजल। यहाँ पर दो चित्रकार और हैं, फारूक बेग और अकारिजा। ठीक है, ये चित्रकार भी थे, तो इनके बारे में पढ़ लेना। एक इम्पोर्टेंट बात रह गई, आईने अकबरी या अकबरनामा में एक चित्र है सलीम के जन्म वाला चित्र, जो कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स के लिए, कांगड़ा चित्र शैली की विशेषताओं का उल्लेख करें। कांगड़ा का मैंने बताया था इजिकल टू संसार चंद, याद रखना है ये आपको। कांगड़ा इजिकल टू संसार चंद, क्योंकि संसार चंद ने ही इसको संरक्षित किया, विकसित किया। स्वर्णकाल इसी के काल में रहा कांगड़ा का। तो कांगड़ा का अगर चित्र शैली का हम समय बताएं तो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच पहाड़ी शैली का समय है, तो वही लगभग इसका रहा। परिचय में हम ये हिमालय क्षेत्र के में है कांगड़ा, और इसमें हम खोज का जो है कांगड़ा शैली का, पहाड़ी शैली का खोज जो थी वो मेटकाफ ने की थी, और आनंद कुमार स्वामी ने इस पर विस्तृत जानकारी दी थी। और इलाहाबाद में इन्होंने, आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले यहाँ के चित्रों को प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो कांगड़ा का जो परिचय है वो हम परिचय संसार चंद का लिख सकते हैं। ये परिचय जो था मेटकाफ और आनंद कुमार स्वामी, ये पहाड़ी शैली का था। कांगड़ा का जो हम लिख सकते हैं परिचय, वो संसार चंद के बारे में लिख सकते हैं कि संसार चंद जो राजा था उसने कांगड़ा शैली को विकसित किया, और उसी टाइम में इसका स्वर्णकाल था। ठीक है, हाफ मार्क्स का हो गया हमारा ये। अब बात करते हैं विशेषताएं की। विशेषताओं में हम सबसे पहले तो कांगड़ा शैली पर मुगल प्रभाव था, क्योंकि उस टाइम औरंगजेब से रुष्ट होकर कलाकार पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली और दक्षिण में चले गए थे, तो कुछ कलाकार यहाँ भी आए थे, तो मुगल का प्रभाव आना जायज है। तो मुगल प्रभाव तीनों में लिख सकते हैं आप, राजस्थानी और आपकी पहाड़ी शैली और दक्षिणी शैली, तीनों पर आप मुगल का प्रभाव लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, प्रमुख चित्रण विषय, ये नायिका भेद रहा है। यहाँ पर प्रमुख चित्रण विषय जो रहा है वो नायिका भेद है। चित्र और भी बने हैं, कृष्ण लीला भी यहाँ का चित्र विषय है, और महाभारत, रामायण, ये सारे विषय रहे हैं। ठीक है, नल दमयंती, भागवत पुराण, ये सारे विषय रहे हैं, लेकिन मुख्य चित्रण विषय जो रहा नायिका भेद रहा। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी शैली की संज्ञा अगर हम कांगड़ा को दें तो गलत नहीं है। कांगड़ा शैली ही सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी शैली है, और दरबारी चित्र सबसे ज्यादा कांगड़ा में बने, और यहाँ का विकसित रूप कांगड़ा शैली का विकसित रूप गुल्लेर शैली है। याद रखना, गुल्लेर कांगड़ा में से ही निकली है। और व्यक्ति चित्रण की विशेषता में अगर बात करें तो अंडाकार रूप में, ओवल शेप में व्यक्ति चित्रण हुआ है, और नारी का जो चित्रण है बहुत सुंदर हुआ है।
काली शैली का प्रधान केंद्र था कांगड़ा। ठीक है, और इसमें आगे लिख सकते हो आप, शिकार संबंधी चित्र बने हैं यहाँ, है सामान्य जनजीवन के चित्र बने हैं, ठीक है, उत्सवों के चित्र बने हैं, ये विशेषताएं लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नंदलाल बसु के कार्य पर नोट लिखिए। 4 मार्क्स का। हरियाणा बोर्ड के हिसाब से मैं बताऊंगा थोड़ा आपको, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की, जेआरएफ की और एस्टेट की, तो आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम नंदलाल बसु के कार्य पर एज ए हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन। समय जो रहा इसका 1882 से 1966। 1882 में मुंगेर जिले में, बिहार में है मुंगेर जिला, वहाँ इनका जन्म हुआ। और अध्ययन और अध्यापन, परिचय में अध्ययन भी इन्होंने शांति निकेतन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता से अमरिंदर के सानिध्य में अमरिंदर के शिष्य रहे। फिर 1922 से 1951 तक शांति निकेतन में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य करते रहे। ठीक है, अध्ययन और अध्यापन दोनों इन्होंने कलकत्ता से किया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट और शांति निकेतन। कार्य की अगर बात करें तो कार्य को इन्होंने वास्तु चित्र, टेम्परा चित्र, जल चित्र और पेन शाही, ब्रश शाही के चित्र और लेख में 2 पुस्तक लिखी इन्होंने, रूपावली और शिल्पकला। रूपावली और शिल्पकला याद रखना, नंदलाल बसु की 2 लेख हैं, रूपावली और शिल्पकला की पुस्तक है 2 जो लिखी है। अब बात करते हैं इनके चित्रों की। तो इन्होंने, इनका सबसे फेमस चित्र जो था सती है, वो बॉश तकनीक में बनाया है। और इसमें जो ओरिएंटल आर्ट्स जी थी, उसमें इन्होंने 500 रुपये का इनाम भी जीता था इस पेंटिंग के लिए। ठीक है, विस्पान और संथाली लड़की, ये इनकी फेमस पेंटिंग है। और टेम्परा में अगर बात करें हम, किसान हल जोतता हुआ, और 1938 में बनाई जो। फिर उन्होंने बनाई है बुल फाइटर, लड़ता हुआ, इसमें एक आदमी किसान से लड़ता हुआ दिखाया गया है। और इनको याद रखना, नंदलाल बसु को ही मास्टर मोशाई के नाम से बुलाते थे, ये मैं बता चुका आपको पहले वीडियो में। ठीक है, तो इनकी अगर मैं जो नीचे लिखी हुई है वो, ये सारी इनकी पेंटिंग है, कम से कम भी 30-40। हरिपुरा पैनल जो बनाया था इन्होंने, वहां पर ये किसान हल जोतता हुआ दिखाया था 1938 में। ठीक है, एक और थी इनकी डांडी जी की यात्रा, लिनोकट में है वो, गांधी जी की डांडी यात्रा लिनोकट में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय लिखें। 2 मार्क्स का। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं अपनी अद्भुत चित्रकारी के लिए। ठीक है, और हर घर में देवी देवताओं के चित्र पहुंचाने के लिए राजा रवि वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके चित्रों की विषय वस्तु अगर बात करें हम, तो नंबर 1 भारतीय देवी देवताओं के चित्र बनाए इन्होंने। नंबर 2 पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए। नंबर 3 व्यक्ति चित्र बनाए। नंबर 4 पौराणिक कथाओं में जैसे विश्वामित्र और मेनका, राम समुद्र का घमंड तोड़ते हुए, रावण और जटायु, द्रौपदी चीरहरण, है ना, ये चित्र बनाए इन्होंने पौराणिक कथाओं से लेकर। इसीलिए इनको रंगमंच कलाकार भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रंगमंच से अपनी विषय वस्तु चुनते थे। और छठा पॉइंट है इसमें, इनके जो विषय रहे हैं वो भारतीय रहे हैं पूर्णतः, और शैली यूरोपीय। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 नंबर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल शैली के कलाकारों के नाम लिखिए। 2 मार्क्स का। इसके अंदर कोई भी 4 कलाकारों के नाम लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले बंगाल शैली जिसने शुरुआत की थी अवनींद्रनाथ टैगोर, इनके शिष्य थे फिर ये नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, समेंद्रनाथ गुप्त, वेंकटप्पा, शैलेंद्र डे, शारदा उकील, मुगल डे इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण शैली के मुख्य केंद्रों के नाम लिखो। मुख्य केंद्र लिखने हैं जहाँ जहाँ दक्षिण
दक्षिण शैली चली थी? 2 मार्क्स का है। तो आंसर होगा इसका बीजापुर कर्नाटक, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, अहमदनगर महाराष्ट्र, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। हैदराबाद और गोलकुंडा दोनों आंध्र प्रदेश में है। बीजापुर कर्नाटक में, अहमदनगर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशनगढ़ शैली के कलाकार का नाम लिखो। किसी एक कलाकार का नाम लिखना हमने। तो निहाल चंद यहाँ का प्रसिद्ध कलाकार था। ठीक है। किस राजा ने कांगड़ा शैली को संरक्षित किया? तो मैंने बताया जैसे पहले ही, राजा संसार चंद थे जिन्होंने कांगड़ा शैली को संरक्षित किया, या स्वर्ण काल जो था वो कांगड़ा शैली का राजा संसार चंद के समय था। अहमदनगर किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। दक्षिण शैली के प्रमुख प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखो। तो वहाँ अहमदनगर लिखा था हमने। तो अहमदनगर दक्षिण शैली। राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अपने चित्रों की छपाई के लिए कहाँ पर खोली? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में इन्होंने अपने चित्रों की प्रिंटिंग के लिए ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। राम किंकर बैच की मूर्ति यक्ष यक्षिणी का माध्यम लिखे। इसका माध्यम पत्थर है। वैसे तो नॉर्मली जनरली अगर आता है ये क्वेश्चन इस तरह से, लेकिन मैं एडिशनल बता रहा हूँ आपको। यक्ष यक्षिणी मूर्ति जो है, इन्होंने इसकी जो कांसे में भी इसकी ढलाई की थी राम किंकर बैच ने। और यक्ष यक्षिणी मूर्ति है कहाँ पे? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गेट के पास। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? अगर क्वेश्चन ऐसे आता है लंबाई चौड़ाई, तो 3:2। वैसे नॉर्मली जनरली ऐसे ही आता है क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई लंबाई आ जाए लिखा हुआ तो 2:3 होता है। नहीं तो किसी ने 2:3 यहाँ लिखा है तो वो गलत होगा। याद रखना 2:3 गलत है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा है आपसे, तो आप 3:2 ही लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ हेल्पफुल होगी, कुछ काम आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और व्यू और कमेंट कीजिए। अगर किसी नेक्स्ट वीडियो आप किसी टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।